जो कहानी स्टूपिड 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 पर शुरू हुई थी वो इस टाइम पर सुपर्ब 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 पर पहुंच गई और एक बार फिर से ऋषभ पंत ने अपने क्रिटिक को अपना फैन बना लिया। ऋषभ पंत ने एक बार फिर से बता दिया कि भैया चाहे आप उनको नापसंद करोगे या आप उनको पसंद करोगे, इधर यू विल लव हिम और यू विल हेट हिम, बीच में कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा आप किसी से पूछो ऋषभ के बारे में, कोई भी फैन उनके बारे में ये नहीं कह सकता है हाँ यार ठीक ठाक खिलाड़ी है, मतलब मुझे पसंद है, या फिर हाँ चलो चल, नहीं। वो एक चाहे तो उनका फैन मिलेगा और या तो उनका क्रिटिक मिलेगा, कहेगा नहीं भैया बड़ा इररिस्पॉन्सिबल टाइप का खिलाड़ी है, या तो बोलेगा भैया एक नंबर खिलाड़ी है, टेस्ट क्रिकेट में भी एंटरटेन करके रख देता है। लोग कह रहे थे कि विराट कोहली के बाद एंटरटेनमेंट कहां से आएगा, पंत ने कहा हम तो यही खड़े हैं, हम एंटरटेनमेंट हमने छोड़ा कब। एक बार फिर से टिपिकल स्पाइडी परफॉर्मेंस, टिपिकल सेंचुरी, और जिस तरह से उन्होंने शतक कंप्लीट करा वो भी टिपिकल ऋषभ पंत। इनफैक्ट कमेंटेटर कह रहे थे जब वो 99 पर थे कि सिंगल लेंगे या छक्का ही मारेंगे, और लिटरली उन्होंने वही अपना सिंगल हैंड वाला जो स्टाइल है उसी से सिक्स मारा, बशीर को अपना शतक कंप्लीट करा, एक फ्लिपो मारा जबरदस्त था। और फिर उसके बाद सचिन द ग्रेट तेंदुलकर ने कह भी दिया कि भैया जितना इंटरेस्टिंग और जितना इंटरटेनिंग इनकी पूरी इनिंग रही उतना ही इंटरटेनिंग इनका स्टाइल भी है सेलिब्रेट करने का। आज मैं उनके शतक के बारे में तो बात करूंगा, लेकिन उससे ज्यादा बात करूंगा उन्होंने जो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए। एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सचिन के रिकॉर्ड के पीछे पीछे भाग रहे हैं, रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज के रिकॉर्ड के पीछे, मतलब बड़े बड़े बल्लेबाज के रिकॉर्ड वो तोड़ रहे हैं। और अभी उन्होंने 50 टेस्ट मैच भी नहीं खेले हैं, और जिनका रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं वो 100-150 वाले लोग हैं। अब आप सोच लो कि ऋषभ पंत जिनके हम बारे में उतनी ज्यादा बात नहीं करते हैं अदर फॉर्मेट, टेस्ट में तो भैया इररिप्लेसेबल है, वो लाल बॉल देखते हैं उनको समझ में आता है कि उसको कूटना है, इसको मारना है, इसको कूटना है, और लिटरली वही उन्होंने किया। सोचो कि 178 बॉल में जो 134 की पारी आई है जिसमें 6 छक्के और 12 चौके लगाए हैं, उसमें सबसे पहला रिकॉर्ड सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। ऋषभ पंत के पास इस टाइम पर इंग्लिश सॉइल पर 3 शतक हैं, और वहीं अदर विकेट कीपर बैटर की तरफ आप देखोगे तो एक है सिर्फ। जितने भी विजिटिंग विकेट कीपर बैटर आज तक इंग्लिश कंडीशन में गए, इंग्लैंड में जाकर खेला है, एक शतक मैक्सिमम लगा पाए, दूसरा आज तक नहीं लगा पाया कोई। लेकिन ऋषभ पंत ने सिर्फ 44 टेस्ट मैच में 3 शतक लगा दिए टेस्ट क्रिकेट में। मतलब ये कुछ एक्सेप्शनल नंबर्स हैं, और अगर आपको लगता है कि ये नंबर एक्सेप्शनल नहीं है तो ये वाला सुन लो। ऋषभ पंत ने इंग्लैंड में जाकर के अभी जो 3 शतक लगाए, उसके बाद उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विराट कोहली के पास 2 है, इनके पास 3 है, सुनील गावस्कर के पास भी इनसे कम है, और ये दोनों वो लोग हैं जिनके पास 100 से ज्यादा टेस्ट मैचेस हैं। इनफैक्ट अगर आप अदर सेना कंट्रीज में देखोगे तो साउथ अफ्रीका में जितना शतक पुजारा और सहवाग के पास है उतना ही शतक इनके पास, वो 100 से ऊपर टेस्ट मैचेस वाले दोनों है, पुजारा और सहवाग। इनके पास अभी 50 टेस्ट मैच भी नहीं है। जितनी शतक आपको द्रविड़ और गांगुली के पास ऑस्ट्रेलिया में है उतना ही इनके पास ऑस्ट्रेलिया में है। सो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड इन कंडीशंस को घोल करके अच्छे से पी चुके हैं। 50 टेस्ट मैच भी नहीं खेला, लेकिन इन बड़े बड़े महारथी को चाहे तो बराबरी कर रहे हैं और या फिर उनका रिकॉर्ड तोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। और सिर्फ यहां पर शतक की बात नहीं, जाहिर सी बात उनका अपना खेलने का अंदाज जो है वो काफी ऋषभ पंत स्टाइल में है, तो उसमें सबसे पहली बात जो होगी वो सिक्सेस की होगी। शतक की तो बात ऑब्वियसली होती ही है, सिक्सेस में इस टाइम पर डब्ल्यूटीसी की हिस्ट्री में ऋषभ पंत के पास सबसे ज्यादा सिक्सेस अब हो चुके हैं। इससे पहले रोहित शर्मा के पास थे, मैं इंडियन बैटर्स की बात कर रहा हूं, रोहित शर्मा के पास 56 थे 69 इनिंग्स में, और ऋषभ पंत के पास 61 इनिंग में 58 हो चुके हैं। इसके बाद यशस्वी जायसवाल है जिन्होंने 37 इनिंग में 40 सिक्सेस लगाए। सो यस, ये सारे रिकॉर्ड तोड़कर आगे बढ़ गए। फिर आता है एमएस धोनी का नाम, जिनको सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन में रखा जाता था ऋषभ पंत को लेकर के, आज उनका भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। ऋषभ पंत के पास अब टोटल 7 शतक हैं, और वही अगर आप एमएस धोनी के बारे में बात करोगे उनके पास सिर्फ 6 थे। उन्होंने 90 टेस्ट मैचेस में 6 शतक लगाए थे, और ऋषभ पंत ने 44 टेस्ट मैचेस में 7 शतक लगा दिए। सो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस फॉर्मेट में एज अ विकेट कीपर बैट्समैन एमएस धोनी को वो पीछे छोड़ चुके हैं। आई नो कि एमएस धोनी के फैन को ये बहुत अच्छा नहीं लगेगा सुनकर के, लेकिन एक बार को आप इंडिविजुअल सेट करके लार्जर पिक्चर में देखोगे देन यू विल बी हैप्पी कि यार एक बंदा आया, उसने अच्छा करा, उसने टीम को अच्छा कराया, बट उसके बाद एक और बंदा है, उसने और अच्छी बल्लेबाजी करी, और वो सेना कंट्रीज में जहां पर आप कहते हो कि यार अगर अच्छा बल्लेबाज है इन कंट्री में जाकर के शतक लगाकर दिखाए फिर मानूंगा। अच्छा, इनके ज्यादा शतक उन कंट्रीज में ही है, 7 सेंचुरी में से इनके 5 सेंचुरी जो है वो सेना कंट्रीज में, और तो और 7 शतक इनके पास है, इनके पास 7 90s भी हैं, मतलब नर्वस 90s, यहां पर ये 90 के आसपास में आउट हो गए। सो अगर उनमें से और कुछ आ जाते तो कन्वर्जन बड़ा अच्छा होता। सो 44 टेस्ट मैच में आपके पास 7 शतक है, 7 नर्वस 90s है, भाई आप इससे ज्यादा और क्या चाह रहे हो विकेट कीपर बैट्समैन से। भाई एक बॉक्स ऑफिस बंदा है जब ये टेस्ट क्रिकेट खेल रहा होता है, और खास करके जब ये ओवरसीज सेना कंट्रीज में खेल रहा होता है।
सिडनी में 159 नॉट आउट जो कि इसका हाईएस्ट ओवरसीज में। आप देखो 146 एडबेस्टन में लगाए थे, आज 134 लीड्स में लगाए, ओवल में 114 लगाए थे, चेपुक में 109 लगाए थे, 101 अहमदाबाद में, 100 नॉट आउट न्यूलैंड्स में, और उसके बाद 89 गाबा की पारी तो खैर हम नहीं भूलेंगे, भले वो 90s और 100s में नहीं आती है, लेकिन एक जबरदस्त पारी उनकी वो भी थी। हाँ, इंग्लैंड में सबसे ज्यादा, इंग्लैंड में खेलना बड़ा पसंद करते हैं, ये बर्मिंघम हो, ओवल हो, लीड्स हो, हर जगह शतक लगा चुके हैं। 3 शतक इंग्लैंड में है, 2 शतक इंडिया में, मतलब अपने घर में शतक इंग्लैंड से कम है, तो 2 इंडिया में, 1 ऑस्ट्रेलिया में है और 1 साउथ अफ्रीका में। सो दिस इज टिपिकल ऋषभ पंत परफॉर्मेंस, 5 सेंचुरी ओवरसीज में जाकर के लगाना, भैया मजेदार। और जो जिस एंटरटेनमेंट के लिए फैंस आते हैं कि भैया टेस्ट क्रिकेट में हमें कुछ देखना है, कुछ जबरदस्त देखना है, वो ऋषभ पंत ने दिखाया। इनफैक्ट ऋषभ ने नहीं, पूरे इंडियन बैटिंग, पूरे तो नहीं कहूंगा, नीचे कोलैप्स था, ऊपर वाले ने दिखाया। 3 शतक आया, जहां पर एक यशस्वी का प्रॉपर क्लास वाला शतक और शुभमन गिल का जवाब वाला शतक, जहां पर उन पर लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे थे कि भैया ओवरसीज में क्या है इनके पास, सेना कंट्रीज में दिखाना जरा क्या इनके पास। आज उन्होंने अपना ही हाईएस्ट रन ठोक दिया और बता दिया कि भैया जिम्मेदारी आई, ये लो आपके सामने रख दिया हमने। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फ्लैट पिच और ये और वो, भाई रन्स रन्स है, और जब रन्स नहीं करते तब भी आप ही ट्रोल करते हैं, रन्स कर दिए तब आप दोबारा से शुरू मत होना। सो यस, आज जिस तरह से इंडिया ने बल्लेबाजी की, हालांकि बेसबॉल ने कमबैक कर लिया, बेसबॉल ने अच्छे रन्स बोर्ड पर लगा दिए हैं फिलहाल, पर देखना अब यह है कि जो इंडिया का कोलैप्स हुआ था, क्या यहां पर इंडियन गेंदबाज कुछ उससे बेहतरीन करके इंग्लैंड की विकेट जल्दी गिरा सकते, बिकॉज 430 तक इंडिया की 3 ही विकेट दिख रही थी, 430 पर चौथी गिरती है और उसके बाद मानो लाइन सी लग जाती है यार। 447 पर 5वीं गिरती है, 53 पर 6th गिरती है, 54 पर 7, 58 पर 8, 69 पर 9वीं और 71 पर टीम ऑल आउट हो जाती है। सो ये जो कोलैप्स था, जिसमें आपके बहुत हाईली एक्सपेक्टेड खिलाड़ी करुण नायर, जिनसे बहुत सारी उम्मीदें थी कि यार आज आकर कुछ बेहतरीन करेंगे, वो डक पर चले गए। उम्मीद साई सुदर्शन से भी थी, वो कल ही डक पर चले गए थे। ये 2 खिलाड़ी जो एक तो डेब्यू कर रहा था, काफी साल बाद वापस आ रहा था, दोनों ने उम्मीदों पर थोड़ा पानी जरूर फेर दिया। उम्मीद करेंगे अगले इनिंग में कुछ बेहतरीन आए, लेकिन ये जो 7 विकेट 41 रन के अंदर अंदर गिरी है, ये इंडिया के लिए दिक्कत खड़ी कर सकती है। 500 से ऊपर रन हो सकते थे, 550, 530, 590, 580, ऐसा कुछ हो सकता था अगर करुण नायर भी टिक जाते, और वो भी कुछ अच्छे, बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो भी आकर के अगर टिक जाएंगे, शतक लगाएंगे, अच्छी बैटिंग कंडीशन है, लेकिन कंडीशन थोड़ा थोड़ा चेंज होती है और फिर उसके बाद एकदम से कोलैप्स आता है। सो अब देखना यह है कि इंग्लैंड यहां से कैसा जवाब देता है, और खास करके शुभमन गिल की तरफ देखना है, बिकॉज भैया देखो बैट से उन्होंने रन कर दिए, लेकिन कप्तान की बात टेस्ट क्रिकेट में तब होती है जब वो बॉलर्स को इस तरह से यूज करे, फील्ड ऐसा सेट करे, प्लान्स ऐसे बनाए कि ऑपोजिशन वहां पर कुछ खास ना कर पाए। यही चीज थी जिसके लिए विराट कोहली को अप्रिशिएट किया जाता था कि भैया वो बैटर जैसे भी हो, जितने अच्छे हो, जैसे हो, जो रन हो, आप उसको हटा दो। वो जो कप्तान थे ना, जब वो खास करके बॉलर्स कैप्टन जो कहते हैं, जब वो गेंदबाजी कर रहे होते थे, तब वो ऑपोजिशन की हालत खराब करते थे, तब वो उन पर चढ़ जाते थे। दिस इज व्हाट इज डिफरेंट अबाउट विराट कोहली, और ये अगर शुभमन गिल ने कर लिया तो जबरदस्त हो जाएगा। बिकॉज जब आप गेंदबाजी कर रहे हो तो टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी असल तब आती है, कप्तानी तब आती है जब अपने बॉलर्स को अच्छे से यूज करते हो, जब आप एक बॉलर को पकड़ के रगड़ नहीं देते, जब आप इस इत्मीनान से तरीके से सारे बॉलर को यूज करते हो, अच्छी फील्ड सेटिंग करते हो, किसी पर्टिकुलर बैटर को लेकर के प्लान बनाते हो, उसको एग्जीक्यूट करते हो और वहां आपको सक्सेस मिलता है, तब जाकर के आप अच्छे कैप्टन कहलाते हो। बैटिंग करके आप अच्छे बैटर कहलाओगे, अच्छे कप्तान नहीं। फील्डिंग करके, अपने गेंदबाजों को यूज करके आप अच्छे कप्तान कहलाओगे। अब देखना यह है कि वो जो लाइन हम अक्सर कहते हैं कि सर देखकर सरदारी दी जाती है, तो सर देखकर सरदारी तो दी गई, लेकिन क्या ये सर उस सरदारी के लिए तैयार है, नहीं है, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा इंग्लैंड की पूरी इनिंग का, और फिर कल और परसों और उसके अगले दिन का, तब जाकर पता चलेगा ये टेस्ट मैच एग्जैक्टली किस तरफ जा रहा है। हाँ, इंडिया ने बैटिंग में डोमिनेट जरूर करा, बट आई थिंक कुछ रन शॉर्ट रह गए। जिस तरह से 3 शतक आए, 3 शतक आने के बाद 471 रन, आई थिंक थोड़ा कम है, थोड़ा और हो सकता था, बट लेट्स सी किस तरह से इंग्लैंड बैटर्स जवाब देते हैं। व्हाट डू यू थिंक, क्या आपको भी लगता है 471 थोड़ा कम है? 500 प्लस जाता तो शायद और डोमिनेटिंग लगता, क्योंकि 3 शतक आए यार, 3 शतक पर तो 300 तो ऐसे ही हो गए। मतलब इनफैक्ट अगर आप मिला दो सबको तो 350 के आसपास तो 3 बंदे ने बना दिए। बच्चे हुए सबने क्या बनाया, कुछ भी नहीं, 100 120 रन बनाए। तो यस, यहां पर थोड़ी सी दिक्कत जरूर। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से 471 थोड़ा कम है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।